Hello dear students, welcome to your own channel Sweety PG Under 24/7 और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप सभी का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो अभी तक मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस आई थी लेटेस्ट और मेरे जो भी एग्जामिनेशन के बाद मैंने मेल्स बच्चों को बताई थी, उन मेल्स पर उन वीडियोस पर सबसे ज़्यादा जो कमेंट है वो इसी चीज़ को लेकर के है कि मैम अब एग्ज़ाम तो हो चुका है, ज़रा हमें आगे का प्रोसेस बताइए कि आंसर की कब तक आ जाएगी और उसके आने के बाद जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन है जो पिछली दफ़ा आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही शो हो गया था, वो अब कब शो करेगा। ठीक है जी, तो आज तमाम बातें करने वाले हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ 2024 का जो रिकॉर्ड रहा है एनटीए का। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एडमिशन तक की सारी क्वेरीज आपको यहीं पर रिजॉल्व हो जाएंगी। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं कि मैम एग्जाम तो हो गया है, अब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन हमारे पास कब तक दिखाई देखने को मिल जाएगा। अब देखो, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी का जो ऑप्शन है वो बताने से पहले हमें थोड़ी सी बातों को 2024 के अकॉर्डिंगली एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो ज़रा मैं आपको एनालिसिस बता देती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ 2024 कि हमारी क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रही हैं और क्या क्या अब रहने वाला है। ठीक है जी, देखो बेटा, यहाँ पे बात हो रही है 2024 वर्सेस 2025 में क्या क्या चीज़ें किस किस दिन रही, क्योंकि यही हमें एक एक्सपेक्टेड डेट प्रोवाइड करेगा हमारे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे 2024 में आपका जो पेपर था वो 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में करवा लिया गया था और इस बार जो आपके एग्ज़ाम है वो 13 मार्च से 1 अप्रैल तक करवाए जा रहे हैं। मतलब वही 19-20 का फ़र्क है, बाकी कोई ख़ास फ़र्क यहाँ पे है नहीं। पिछली बार की जो आंसर की थी वो 5 अप्रैल तक आपको देखने को मिली थी, तो इस बार 1-2 दिन और आगे बढ़ा लो तो मान लो कि जो अप्रैल का मंथ है उसमें ऑलमोस्ट 10 तारीख तक 15 तारीख तक आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो आपको देखने को मिल सकती है। बिकॉज यहाँ पे आपका 28 मार्च को पेपर खत्म हो गया था और जस्ट आफ्टर 5 अप्रैल यानी कि 5 अप्रैल को आपकी प्रोविजनल आंसर की देखने को मिल गई थी। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 8 to 10 अप्रैल के आसपास आपकी क्या आ सकती है बेटा, प्रोविजनल आंसर की देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपका लास्ट एग्जामिनेशन ऑन 1 अप्रैल, उस दिन भी मॉर्निंग शिफ्ट में कोई एग्जाम है ही नहीं आएगा, उसके बाद ही है। ठीक है जी, और इसके बाद आपको जो रिजल्ट था वो लगभग 13 तारीख तक को आ गया था। फाइनल जो आंसर की थी प्रोविजनल को चैलेंज करके जो फाइनल आंसर की आती है वो आपकी 12 अप्रैल को आ गई थी और लगभग 13 अप्रैल आपका रिजल्ट का दिन आप उसको मान सकते हो। तो इस बार यहाँ पे जो एनालिसिस के बेसिस पर हम चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि जब आपका फाइनल स्कोर आपके पास आ जाएगा तो उस स्कोर के बेसिस पर आपको यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस देना विल बी मोर इजी टू यू, है ना। अभी जब हम स्टार्टिंग में प्रेफरेंस दे देते हैं तो हमें पता नहीं होता हमारा स्कोर्स के अकॉर्डिंग आएगा या नहीं आएगा, तो ऐसे में हमें दूसरी तीसरी प्रेफरेंस की यूनिवर्सिटी मिलती है। तो ऐसे में जब आपके पास हाथ में अपना स्कोर ऑलरेडी होगा सो यू कैन प्रिडिक्ट कि अब मेरे लिए किस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देना विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी, है ना। आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी आपके स्कोर के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे अलाइन कर पाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर 5 के अकॉर्डिंग 8 या फिर 10 के अप्रैल आपका रिजल्ट आ रहा है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 15 से 20 अप्रैल तक क्या है बेटा आपका यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन 28 मार्च को खत्म हो गए थे और 13 अप्रैल को आपका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो गया था। तो यहाँ पे हम क्या एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि मान लो 15 से 20 अप्रैल के आसपास या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल के लास्ट तक तो आपका पक्का से यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप प्रिडिक्ट करें तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा मतलब आपके पास आपका स्कोर कार्ड आ गया, तो जैसे ही आपके पास अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए आएगा आपके पास यूनिवर्सिटीज़ का भी प्रेफरेंस आ जाएगा और आपके पास जब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल खुला करेंगे तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबके साथ मुझे शेयर करनी है। तो जब हम लोगों के लाइव चला करते थे सारे स्वीडी पीजी टीचर्स के, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे हूबहू मिलना चाहते थे, इन पर्सन मिलना चाहते थे। ठीक है, तो आफ्टर एग्जामिनेशन तो हमें बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस के थ्रू आप सभी का प्यार
रिसीव हुआ ही है, बट हम चाहते हैं कि वो जो प्यार हमें ऑनलाइन रिसीव हुआ है हम आप लोगों के साथ फेस टू फेस मिल करके अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएं, आप भी हमारे साथ और हम लोग भी आपके साथ। क्योंकि एग्जाम अब खत्म हो चुके हैं, टेंशन सारी परे है, तो अब क्यों ना मिल करके मस्ती करी जाए। एक मस्ती का दिन तो बनता है, क्योंकि बहुत हेक्टिक था ये जो समय गया, वो आपके लिए भी और हम टीचर्स के लिए भी। चलिए, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि हमारा होने जा रहा है पहली दफा स्वीडीपीजी का ग्रैंड ऑफलाइन मीटअप। तो ऑफलाइन मीटअप हमारा पहले भी हुआ है, लेकिन तब हमारा ऑफिस में हुआ था। तो वी विल बी द फर्स्ट स्वीडीपीजी टीम जो इतना बड़ा ग्रैंड ऑफलाइन मीटअप बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर रही है। तो उसके लिए आपको करना क्या है बेटा, उसके लिए आपको भी तुरंत ही पिंड कमेंट में जाना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। एक गूगल फॉर्म का लिंक है, मात्र 10 रुपये की टिकट है, बिकॉज वहाँ पे एंट्री दिखाने के लिए टिकट दिखानी पड़ती है। तो 10 रुपये की टिकट आप लोगों को मिल जाएगी, वो केवल आपको एंट्री के लिए है। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को भी साथ में ला सकते हैं उसी 10 रुपये की टिकट को लेकर के। तो यहाँ पे हम करवाने जा रहे हैं उद्भव इवेंट, वन टीम वन ड्रीम ऑल वन मिशन। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी आपकी आगे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रहने वाली है। आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर पाएंगे हमारी फैकल्टीज़ के साथ। लेकिन सिर्फ ज्ञान भरा सेशन नहीं होने वाला है, यहाँ पे होगी भैया फुल ऑन मस्तीज। बहुत सारे सरप्राइजेस आप लोगों के लिए हमने प्लान करे हैं, गेम्स प्लान करे हैं, डांस प्लान किया है, तो फुल ऑन मस्ती होने वाली है। लेकिन उसके लिए रजिस्टर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी से जाओ भैया। और आप लोगों को कहाँ आना है बेटा, आप लोगों को कहाँ आना है, आईवान गालिब आपका जो ऑडिटोरियम है मंडी हाउस दिल्ली में, वहाँ पर आपको आना है। शाम को 3 से 4 बजे के आसपास आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो। और वी विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। मैं भी वहाँ पर आऊँगी और हमारे स्वीडीपीजी के जो और टीचर्स हैं वो भी यहाँ पे आएंगे, और भी वर्टिकल्स के टीचर्स वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। बाकी अगर कोई यहाँ पे नया बच्चा है, उसको कोई नए बैचेस के लिए क्वेरी करनी है, तो आप मेरे से इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तो बने रहिएगा हमारे साथ, एंड वी विल बी वेटिंग फॉर यू इन दी उद्भव इवेंट। बाय बाय।